चैप्टर नंबर 20 और हम चैप्टर नंबर 20 में डिस्कस कर रहे हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए के बारे में। क्रोमोसोम एंड डीएनए के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वेरियस क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स जो है वो होते हैं, किस तरह से क्रोमोसोम के पास जीन्स मौजूद होते हैं बड़े। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है, दैट इज द वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है और किस तरह से इस हाइपोथेसिस को जो है वो फार्मूलेट किया गया। अगर हम इसकी बात करें तो इसके कुछ बैकग्राउंड में हम जाते हैं। तो बैकग्राउंड के हवाले से बीडल एंड टॉटम जो थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किए थे न्यूरोस्पोरा के ऊपर। ठीक है, न्यूरोस्पोरा दैट इज अ फंगस। न्यूरोस्पोरा के ऊपर इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया। जब इन्होंने न्यूरोस्पोरा पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, इन्होंने उस फंगस के इस तरह से स्पोर्स को लिया और इसके ऊपर क्या किया था, एक्स रेज की बम्बार्डमेंट कराई थी। तो एक्स रेज की बम्बार्डमेंट की वजह से हुआ यूं कि एक्स रेज ने इनके अंदर मौजूद किसी चीज को जो था वो डैमेज कर दिया। ठीक है, और वो जो चीज इन एक्स रेज ने, इन्होंने क्या किया, ये एक्स रेज जो इसके ऊपर बम्बार्ड कराई थी, इसने अंदर क्या किया, डैमेज काज कर दिया। और वो जो डैमेज काज किया था, जिस चीज के ऊपर डैमेज काज हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज अ जीन। हम उसे नाम देते हैं जीन। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जीन जो है वो किसी भी सेल के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए या क्रोमोसोम जो है उसका एक स्पेसिफिक यूनिट जीन है। इसे हम कहते हैं दिस वन इज द स्पेसिफिक यूनिट। ये एक स्पेसिफिक यूनिट है पड़ा, और ये स्पेसिफिक यूनिट जो है ये क्या करता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को रखता है या इंफो को कंट्रोल कर रहा होता है। इसे हम जीन का नाम। तो बेसिकली जब उसने एक्स-रेज बम्बार्ड कराई थी तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अंदर जो मौजूद जीन्स थे, इन जीन्स के ऊपर क्या हुआ, डैमेज काज। ठीक है, इसने वही जो जीन थी एक इस तरह से उस जीन को निकाला उस क्रोमोसोम में से। ये फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर वो जीन्स लगी हुई है। ये फॉर एग्जांपल इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे जो जीन थी उनको निकाला, क्योंकि अब उस जीन के अंदर किसी किस्म की चेन, किसी किस्म का फर्क आ चुका था। तो इस जीन को निकालने के बाद उसने इसको जो है वो स्टडी किया। दैट जीन वाज आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है इसको बनवाने के लिए ये जीन थी बड़ी। ठीक है, तो आर्जिनिन की सिंथेसिस के लिए बेसिकली ये जीन मौजूद थी जो कि आर्जिनिन को बनवाती थी। ठीक है, और ये पिछले ही एक्सपेरिमेंट में बीडल एंड टॉटम के जो न्यूरोस्पोरो पे एक्सपेरिमेंट थे उसके अंदर जो है इसकी सारी डिस्कशन बेसिकली मौजूद है पड़ी। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज दी वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। होप सो कि इससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये पीछे वाला जो ओवरव्यू था वो क्या था कि न्यूरोस्पोरा के जो मौजूद थे बड़े खास किस्म के जो स्पोर्स, उन पे एक्सरेज मारी, उससे अंदर कोई ना कोई चीज डैमेज हुई। ठीक है, और वो जो चीज डैमेज हुई उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम जीन का नाम देते हैं। और आज हमने यही चेक करना है कि जीन बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। जो हमारा आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड। मींस के जो जीन्स होती हैं, ये जीन्स एक खास किस्म के बेसिकली चेन बनवाती हैं। किसकी चेन बनवाती हैं, अमाइनो एसिड्स की चेन बनवाती हैं, अमाइनो एसिड्स को बनवाती हैं। और हम लोग जानते हैं कि अमाइनो एसिड्स अगर मिल जाएं आपस में तो इन बहुत सारे अमाइनो एसिड के मिल जाने से लंबी चेन्स बनती हैं, और उन लंबी चेन्स को, प्रोटीन की लंबी चेन्स को हम नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन्स या पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं। हम इस टॉपिक को किस तरह से भी कहते हैं, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इट इज आल्सो नोन एज, देखें जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स बेसिकली किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं, एंजाइम्स मिलकर बने हुए होते हैं बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, और प्रोटीन्स में क्या होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं बड़ी।
प्रोटीन्स के पास ये चीज है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। तो हम यूं कह सकते हैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस या वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। तो इस तरह से हमें जो है इसका एक ओवरव्यू बताया गया कि एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड को बेसिकली क्या कर रही होती है, फॉर्म कर रही होती है, बना रही होती है। तो किस तरह से हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्रोमोसोम है, उसका जो है हमने मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रक्चर्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। और फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम था, इसके ऊपर ये जो है ये मौजूद है बड़ा आर्जिनिन ई जीन, ठीक है, आर्जिनिन ई एक क्लस्टर है, ये मुख्तलिफ क्लस्टर्स हैं पड़े, ये क्लस्टर्स हैं पड़े जीन के। ये क्लस्टर फॉर एग्जांपल 1 हो गया, ये क्लस्टर 2 हो गया, ये क्लस्टर 3 हो गया। देखें क्लस्टर 1 पे हमारे पास आर्जिनिन के लिए आर्जिनिन ई सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जीन, और इसी क्रोमोसोम के ऊपर आर्जिनिन एफ जो है छोटा सा पार्ट है पड़ा। इसी तरह से आर्जिनिन जी और एच जो है ये छोटा सा पार्ट है पड़ा, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं, जुड़े हुए। अब ये तीनों मिलके, ये तीनों क्लस्टर्स मिलके, देखें क्लस्टर हमारे पास 3 हैं, बेसिक 3 क्लस्टर्स हैं पड़े। 3 क्लस्टर्स में ये जीन जो है वो बेसिकली लगे हुए, 3 क्लस्टर्स हैं, और उन 3 क्लस्टर्स के ऊपर बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जीन्स कितने लगे हुए हैं, जीन ई लगा हुआ है, एफ लगा हुआ है, जी लगा हुआ है और एच लगा हुआ है, ठीक है। आर्जिनिन को बनवाने के लिए जीन ई लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल आर्जिनिन को बनवाने के लिए एफ लगा हुआ है, आर्जिनिन के लिए ही जी लगा हुआ है। मतलब एक आर्जिनिन का ये हम बायोसिंथेटिक पाथवे पढ़ेंगे, इस तरह से समझ कि हमने जो बेसिक चीज डिस्कस करनी है वो है ये आर्जिनिन को बनवाने के लिए बेसिकली ये मुख्तलिफ जीन्स मिलके काम कर रहे हैं इस चीज को बनवाने के लिए। तो देखें जीन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 बेसिकली यहाँ पर क्या चीजें मौजूद हैं बड़ी, जीन्स मौजूद हैं बड़े। क्लस्टर 3 है, ठीक है, 3 जगह हैं, यूं कह लें 3 पॉइंट्स हैं। उन 3 पॉइंट्स पे जो है वो जीन्स लगे हुए हैं। एक पॉइंट पे एक सिंगल जीन लगा हुआ है, दूसरे पॉइंट पे दूसरा सिंगल जीन, और जो तीसरा पॉइंट है वहां पर 2 जीन्स इकट्ठे बेसिकली मौजूद है पड़े, क्लस्टर पे मौजूद है पड़े। उन्होंने बेसिकली एक पूरे सिलसिले को जो है वो बनवाना। अब देखें जो आर्जिनिन ई है, हम लोग ये जानते हैं, हम आप लोग शुरू से छोटी क्लासों से ये जो है वो पढ़ चुके हैं, दैट इज के डीएनए से हमेशा एक चीज बनती है दैट इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए, इस तरह से। और मैसेंजर आरएनए से आप लोग जानते हैं कि कौन सी चीजें बन रही होती हैं, बेसिकली प्रोटीन बन रही होती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल ये जो जीन है, ये जीन एक प्रोटीन को बनाता है, हम मैसेंजर आरएनए की बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम प्रोटीन पे आ रहे हैं। ये एक प्रोटीन को बनाता है, मींस एक एंजाइम को बनाता है, और उस एंजाइम का नाम है एंजाइम ई, दैट इज एंजाइम ई। ये एंजाइम्स हैं पड़े जो हम यहाँ पर लिखेंगे, एंजाइम्स, ठीक है। ये कोई एंजाइम था ई, वो एंजाइम ई बनता है, इसकी वजह से आर्जिनिन ई की वजह से एंजाइम कौन सा बनता है, एंजाइम ई बनता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आर्जिनिन एफ की वजह से एंजाइम है कोई, उस एंजाइम का नाम है एंजाइम एफ। ये एंजाइम एफ इसकी वजह से बन जाता है, एंजाइम ई इसकी वजह से और एफ इसकी वजह से। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आर्जिनिन जी की वजह से एंजाइम एक बनता है, उसका नाम है एंजाइम जी। और ऐसे ही आर्जिनिन एच की वजह से एंजाइम जो बनता है उसका नाम है एंजाइम एच, ठीक है। अब देखें आर्जिनिन ई एक एंजाइम बनवा रही है ई, एफ बनवा रहा है एफ, जी बनवा रहा है जी, और एच बनवा रहा है एच। तो ये एंजाइम्स कौन बनवा रहा है, बेसिकली ऊपर मौजूद जीन्स बनवा रहे हैं। मींस हम इस बात से एग्री हो चुके हैं कि ये जो जीन है वो जीन ही बेसिकली क्या करवाती है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनवाती है। और पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमेशा क्या होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, या हम क्यों कहते हैं प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स आर एंजाइम्स इन नेचर, एंजाइम्स आर बेसिकली सॉरी प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स जो है वो बेसिकली किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो यूं देखिए कि ये मुख्तलिफ एंजाइम्स बन गए। अब ये यूं है कि एंजाइम ई की मौजूदगी में अगर एंजाइम ई हो पड़ा, तो अगर हम बेसिकली बायोकेमिकल पाथवे देखें ना, बायोकेमिकल पाथवे
केमिकल पाथवे की अगर हम बात करें या मेटाबॉलिक चेन रिएक्शन की बात करें, एंजाइम्स किस तरह से चेन रिएक्शन जो है बनाते हैं। देखें ग्लूटामेट एंजाइम ई की मदद से किस में कन्वर्ट होता है, ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब ग्लूटामेट अगर हमारी बॉडी में है तो वो ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्निथीन में, अगर एंजाइम ई होगा। अगर एंजाइम एफ होगा तो ये ऑर्निथीन बेसिकली कन्वर्ट हो सकता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, एंजाइम एफ की मदद से सिट्रोलिन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और ऐसे ही अगर एंजाइम जी है तो जी की मदद से जो सिट्रोलिन है ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें, आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और अगर एंजाइम H है पड़ा तो एंजाइम H की मदद से जो है वो आर्जिनोसक्सिनेट कन्वर्ट हो सकता है किस चीज के अंदर, आर्जिनिन में कन्वर्ट हो सकता है, आर्जिनिन में जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो देखें अगर ये चीजें इस तरह से मिलके चल रही हैं, पूरा आर्जिनिन के बनाने का एक पाथवे बनाया जा रहा है, एक तरीका है, पूरा प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन के। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने बात की थी कि बीडल एंड टॉटम ने न्यूरोस्पोरा के जो स्पोर्स से उसके ऊपर एक्स रेज गिराई, बम्बार्ड की। अगर एक्स रेज बम्बार्ड कर दें और वो एक्स रेज क्या करें कि हमने इसके ऊपर एक्स रे मारी, उन्होंने आर्जिनिन एफ को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया, इस जीन को ही खत्म कर दिया। इस जीन के खत्म हो जाने की वजह से याद रखें जो एफ एंजाइम है इट विल नॉट बी फॉर्म्ड, ये भी फॉर्म नहीं होगा। और अगर ये फॉर्म ना हुआ तो कभी भी ऑर्निथीन जो है वो सिट्रोलिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एंजाइम ही नहीं है जो कि ऑर्निथीन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करे। इस तरह से एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं इन चीजों को, क्योंकि एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एंजाइम्स को कौन बनवा रहा है, एंजाइम्स को बेसिकली ये बनवाने वाला है, ये बेसिक जीन्स है पड़े। ठीक है, अगर आपने इन जीन्स को ही खत्म कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आर्जिनिन जी को डैमेज कर दिया, या आर्जिनिन जी उस दौरान अगर डैमेज हो जाता एक्सरे की बम्बार्डमेंट के दौरान, तो क्या होता, कभी भी जो जी एंजाइम था ये ना बनता, और जी एंजाइम ना बनता तो डेफिनेटली जो सिट्रोलिन ने आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होना है, इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू आर्जिनोसक्सिनेट, या आर्जिनोसक्सिनेट में ही कन्वर्ट ना होता। तो इस तरह से ये जो जीन्स हैं इससे ये चीज क्लियर हुई कि वो स्पेसिफिक एंजाइम्स या स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनवाते हैं, और वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स आगे उस फंक्शन को जो है परफॉर्म करती हैं। और इससे ये चीज क्लियर हुई कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस जो है, इस तरह से इस चीज को उन्होंने क्लियर किया, या हम इसे यूं भी कहते हैं कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इसे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस भी जो है वो माना जाता है। तो इस तरह से जीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवा रही होती हैं किसी खास किस्म की पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बनवाने में। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।